जिंदगी कभी आपको सिर पर ईंट से मारेगी, लेकिन तब भी आपको अपना भरोसा नहीं खोना है। सफलता एक रात में नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे कई वर्षों की कड़ी मेहनत होती है। ऐसा कहना था दुनिया के प्रभावशाली व्यक्तियों में शुमार स्टीव जॉब्स का, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर वह मुकाम हासिल किया जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। एप्पल कंपनी के सीईओ और को फाउंडर स्टीव जॉब्स केवल एक अमेरिकी बिजनेसमैन और इन्वेंटर ही नहीं थे, बल्कि उन्हें एक महान मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी जाना जाता है। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव की मां ने उन्हें कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही जन्म दिया था और उस समय वह अविवाहित थी, जिसकी वजह से वह स्टीव को अपने पास नहीं रखना चाहती थी और उन्होंने स्टीव को गोद देने का फैसला लिया। स्टीव को कैलिफोर्निया में रहने वाले पॉल और कार्ला जॉब्स ने गोद लिया, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने स्टीव की हर जरूरतों को पूरा किया और उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की। स्टीव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मोंटालेमा स्कूल से प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने ओरिगन के रीड कॉलेज में प्रवेश लिया। रीड कॉलेज बहुत ज्यादा महंगा था, जिसकी वजह से स्टीव के पेरेंट्स उनकी फीस समय से नहीं भर पाते थे। घर वालों की समस्या को देखकर स्टीव ने वीकेंड्स में कोल्ड ड्रिंक्स बेचना शुरू किया ताकि वे अपनी फीस भर सकें। पैसे की कमी के कारण वे पास के मंदिर में जाकर मुफ्त का मिलने वाला खाना खाने लगे और होटल का किराया बचाने के लिए वे अपने दोस्त के कमरे में जमीन पर ही सो जाया करते थे। इतना कुछ करने के बाद भी वे अपनी फीस देने में असमर्थ थे और माता पिता को कड़ी मेहनत करता देख उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपना सारा समय अपने पहले से सोचे हुए बिजनेस पर लगाना शुरू किया। स्टीव ने अपने स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता के गैराज में ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिंटोश तैयार किया। वे इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बेचने के लिए एक एप्पल नाम के कंप्यूटर को बनाना चाहते थे, पर पैसे की कमी के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उनकी यह समस्या उनके एक दोस्त ने दूर कर दी और इसके बाद सन 1976 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। स्टीव व उनके दोस्तों की कड़ी मेहनत से देखते ही देखते कुछ सालों में एप्पल एक छोटे से गैराज से बढ़कर $2 अरब और 4000 कर्मचारी वाली कंपनी बन गई थी। लेकिन स्टीव की यह उपलब्धि ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी और अपने पार्टनर्स के द्वारा पसंद न किए जाने और आपस में कहासुनी के कारण एप्पल की लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही समय में कंपनी कर्ज में डूब गई, जिसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सारा दोष स्टीव पर मढ़कर 1985 में उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया गया। यह उनके जीवन का सबसे दुखी पल था, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से तैयार किया था, उसी कंपनी से उन्हें बाहर कर दिया गया था। इसके बाद एप्पल की हालत और बदतर होती रही। एप्पल से निकलने के बाद स्टीव ने नेक्स्ट इंक और पिक्सलर नाम की 2 नई कंपनियों की शुरुआत की, जो काफी सफल भी रही। एप्पल अब धीरे धीरे बिखर रही थी और इसको देखते हुए एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने स्टीव से फिर से एप्पल ज्वाइन करने के लिए बहुत विनती की और अंततः 1996 में स्टीव ने पुनः एप्पल कंपनी को ज्वाइन कर लिया और अपनी पिक्सलर कंपनी को भी एप्पल से जोड़ दिया। स्टीव अब एप्पल के सीईओ बन गए थे और उन्होंने एप्पल के लिए अब फिर से काम करना शुरू किया। स्टीव जब एप्पल में वापस आए तो उस समय एप्पल में लगभग
250 प्रोडक्ट्स थे। उन्होंने आने के बाद इन प्रोडक्ट्स की संख्या 10 कर दी और उन्हीं 10 प्रोडक्ट्स पर अपना सारा ध्यान केंद्रित किया। स्टीव का मानना था कि हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर विचार करना चाहिए। इसके बाद 1998 में उन्होंने iMac को बाजार में उतारा, जो लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया। इसके बाद एप्पल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर इसके बाद उन्होंने iPad और iPhone भी लॉन्च किए और जो काफी सफल रहे। आज के समय में एप्पल एक सर्वोच्च ब्रांड बन चुका है और यह स्टीव की कड़ी मेहनत और संघर्ष की बदौलत हुआ। 5 अक्टूबर 2011 को पैंक्रियाटिक कैंसर के कारण कैलिफोर्निया में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया, लेकिन आज भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। स्टीव जॉब्स का कहना था कि महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप मिस ना कर सकें। जय हिंद।